कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बट दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 1 महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि चलो यार एक काम करते हैं अगले संडे खेल लेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे जी योगी साहब जी, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, उनके जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की भारतीय रुपए, तो क्या हमारा 30 करोड़ बन जाता है। It's not a small amount. बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है, और अभी ये ताजा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं, और यह खत एतवार के रोज। अमीर हुसैन, आज बांग्लादेश ने नया फैसला कर दिया है। ये बांग्लादेश ही बहुत आगे जा रहा है, इसकी समझ ही नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो आईपीएल है वो नहीं दिखाएंगे अब बांग्लादेश के अंदर। ये क्या प्लानिंग हो गई, ये क्या सब हुआ है, ये बताएं। इस पे क्या इसके पीछे पाकिस्तान है? आपको क्या लगता है, या आप समझते हैं कि ये वैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश को जिच कर दिया है और इस मुकाम पे ले है कि आज उसको। तो जो बांग्लादेश से रिएक्शन आया है, ये दिस इज अ जेन्युइन रिएक्शन। कोई भी ऐसा करता, दिस इज अ मेस अप बाय द बीसीसीआई। अगर आप पहले ही सब लोगों को बोल देते, जितने भी ओनर्स थे, आप उनको बोल देते कि प्लीज डोंट बांग्लादेशी प्लेयर्स वी विल नॉट लाइक टू एंटरटेन एंड प्लीज डोंट, कहानी खत्म हो जाए। इतना रिएक्शन आता ही नहीं बांग्लादेश से, इतना रिएक्शन आता ही नहीं बांग्लादेश से। अनसोल्ड चला जाता, आता अनसोल्ड चला जाता। ठीक है, बुरा लगता कि नहीं यार इंडियंस ने नहीं लिया, लेकिन कुछ होता नहीं। आपने देखिए, यू वेंट आउट ऑफ द वे टू इंसल्ट अ क्रिकेटर। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट बीसीसीआई हैज डन। यू हैव गॉन आउट ऑफ योर वे। आप नहीं बुलाते ना उसको, आपने बुलाया फिर ये करा। बीसीसीआई, एंड यू नो व्हाई बीसीसीआई डिड दिस? First of all, they thought that this Mustafizur would be a good addition to the IPL team. That is why somebody paid 9.5 crores. देंगे जी, ऑस्ट्रेलिया को नहीं यहाँ खेलने, और श्रीलंका के केस में तो उनका बड़ा एक एक्सट्रीम साइड इफेक्ट आ सकता है ना, बिकॉज उनकी मिथोलॉजी में जो विलन है वो श्रीलंका के अंदर श्रीलंका से था, तो लिहाजा जी इनके मुल्क से किसी को आके नहीं खेलने देना, किसी को भी कह सकते हैं। सो अगेन वो जो हम कहते हैं जी कि खेल को मजहब से, सियासत से दूर रखने की जरूरत है, वो इसलिए कहा जाता है कि जब उन चीजों को आप गड़मड़ करेंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा। लेकिन पास्ट टाइम्स में ना इंडिया खुद ही एग्जांपल सेट कर चुका है कि नहीं, पॉलिटिसाइज लाजमी करना है। तो वो उसका नुकसान अब हो रहा है ना कि जब आपने एक चीज की जब आपने मिसाल खुद पैदा कर दी, तो फिर आप उसको पलट के ये नहीं कह सकते ये आप गलत कर रहे हैं। बिकॉज आपका हमेशा से इंडिया का यही स्टांस रहा है कि हम पाकिस्तान में सिक्योर फील नहीं कर रहे, लिहाजा हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना। अब अगर दूसरी टीम भी ये क्लेम कर रही है, फिर आपको ये क्लेम मान लेना चाहिए। ऐसा ही है, ठीक है। पाकिस्तान के केस में उन्होंने कोई यहाँ पे अपनी कोई सिक्योरिटी टीम नहीं भेजी चेक करने के लिए कि ठीक है, आईसीसी की टीम आई थी, उनको अगर बहुत ज्यादा खदशात थे तो वो एक आईसीसी की टीम से कंसल्ट करने के बाद अपना भी एक सिक्योरिटी वफद भेज देते यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने जिद पे कायम लेके हमने नहीं खेला। The hardliners have succeeded. शाहरुख being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, वो टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका, और अब बांग्लादेश ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा, जब इंडिया ने बुली किया है ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंशियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप,
तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। तो अब ये हुआ कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। इंडिया नहीं जाएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। इजारादारी। ये धमकी है क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं जी। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमज़ोर है, अफगानिस्तान भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका। ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए की बात हो, नई T20 वर्ल्ड कप की बात हो, ठीक है। उन्हें करी क्या, सबसे पहले उन्होंने बोला जी हमने इंडिया में खेलना ही नहीं T20 वर्ल्ड कप। इससे इंडिया को कोई बहुत बड़ा वैसे नुकसान नहीं हुआ। चलो आईसीसी जब उनके मैचेस जो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सा बांग्लादेश ने जो है फाइनल में पहुंच के इंडिया को बाहर बुला लेना इंडिया से, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ना ही बांग्लादेश ने फाइनल में पहुंचना है। दूसरी बात चीमा साहब, उन्होंने कहा यार ये भी ना कम है हमने किया, अभी हमें और कुछ करना चाहिए बड़ा, कि आईपीएल को थोड़ा शौक लगे, धचका लगे। उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने रात को मीटिंग की तो उन्होंने कहा जी यार एक और आइडिया हमारे पास है, क्यों ना हम आईपीएल का ब्रॉडकास्ट जो है वो बंद कर दें, इधर हम दिखाएं ना आईपीएल के मैचेस, हमारे जो लोग हैं वो देखें ना आईपीएल, व्यूअरशिप कम हो जाएगी आईपीएल की, कोई 10-12 मिलियन, कोई 50 मिलियन कम ही होगी ना, 50-60 मिलियन जो मतलब ओवरऑल देखा जाए जो 3 महीने चलना है, व्यूअरशिप कम ही होगी कोई। लेकिन चीमा साहब देखें, अगर आईपीएल को देखें, लास्ट ईयर उनकी 682 मिलियन व्यूअरशिप थी, तो इस साल उनकी 670 मिलियन हो जाएगी। ऐसे भी हर साल उनकी बढ़ती है। तो बांग्लादेश में से ये बहुत बड़ा कोई इनका हथियार नहीं था जो उन्हें चला दिया कि भाई हम ब्रॉडकास्ट नहीं दिखाएंगे। ना ही इंडिया को कोई फर्क पड़ा है। उनकी 1.5 अरब की अपनी आबादी है, वो खुद ही बहुत आईपीएल देखने के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले देखते हैं, पाकिस्तान में मैं खुद देखता हूँ चीमा साहब, टैप मैड ऐप है, इधर हजारों लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है आईपीएल की। पाकिस्तान में देखा जाता है आईपीएल, अफगानिस्तान में देखा जाता है, ठीक है जी। उधर जो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफ्रीका देख रहा है, पूरा देख रहा है जी, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो क्या